स्वागत है। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आज की ये रात आपको पूर्ण विश्राम की ओर ले जा रही है। जैसे जैसे आप नींद की तैयारी कर रहे हैं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपने शरीर का भार अपने बिस्तर में समाते हुए महसूस कीजिए। आपकी मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं। मन शांत होता जा रहा है। आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस इसी क्षण में बने रहना है। आज आप ऐसे शब्द सुन रहे हैं जो सीधे आपके अवचेतन मन तक पहुंच रहे हैं। आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपका अवचेतन मन स्वयं सुन रहा है, स्वयं सीख रहा है और स्वयं परिवर्तन कर रहा है। यदि इन शब्दों को सुनते सुनते आपको नींद आ जाए तो यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नींद में ही ये विचार आपके भीतर गहराई से स्थापित होते हैं और आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास है। यह कोई दिखावे की भावना नहीं है, न ही यह केवल सकारात्मक सोच है। आत्मविश्वास एक गहरा आंतरिक विश्वास है। वह शांति भरी अनुभूति जहां आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप कर सकते हैं, बल्कि आप जानते हैं कि आप कर ही लेंगे। जब मनुष्य केवल सोचता है तब संदेह बना रहता है, लेकिन जब वह जानता है तब केवल कर्म शेष रह जाता है। छोटे बच्चे को देखिए, जब वह चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन वह कभी यह नहीं मानता कि वह चल नहीं सकता। वह गिरता है, उठता है और अंततः चलने लगता है। यही स्वाभाविक आत्मविश्वास है जो हर इंसान के भीतर जन्म से मौजूद होता है। समय के साथ समाज, अनुभव और लोगों की बातें हमें संदेह करना सिखा देती हैं। हमें बताया जाता है कि यह कठिन है, यह संभव नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे वही आंतरिक शक्ति सो जाती है, समाप्त नहीं होती। आज उसी सोई हुई शक्ति को फिर से जगाया जा रहा है, क्योंकि आत्मविश्वास के बिना ज्ञान अधूरा रह जाता है, मेहनत दिशा खो देती है और सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। लेकिन आत्मविश्वास के साथ साधारण व्यक्ति भी असाधारण परिणाम उत्पन्न कर सकता है। बहुत से लोग यह समझ नहीं पाते कि कुछ व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सारी योग्यताएं होते हुए भी पीछे रह जाते हैं। इसका कारण भाग्य नहीं होता, परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि केवल आत्मविश्वास होता है। जिनके भीतर यह दृढ़ विश्वास होता है कि वे आगे बढ़ सकते हैं, वही लोग अंततः आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास की कमी स्वयं को दूसरों से तुलना करने में, निर्णय लेने में, डरने में और प्रयास करने से पहले ही हार मान लेने में दिखाई देती है। गलती करने का डर, असफल होने का भय और लोगों की राय की चिंता मनुष्य को रोक देती है। सच्चाई यह है कि गलती करना कमजोरी नहीं है, असफलता कोई अंत नहीं है। यह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं तो आप मजबूत होते हैं। आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत होता है। आत्मविश्वास को पुनः जागृत करने के लिए सबसे पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना आवश्यक है। जब आप अपने उद्देश्य को शब्दों में लिखते हैं और उसे बार बार पढ़ते हैं तो आपका मन उसे सत्य मानने लगता है। मन वही स्वीकार करता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। यदि आप स्वयं से कहते हैं कि आप सक्षम हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। आत्मविश्वास एक ही दिन में नहीं बनता, यह छोटी छोटी सफलताओं से बनता है। हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाना, एक छोटा कार्य पूरा करना और उसे स्वीकार करना आपके भीतर यह भावना पैदा करता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जब आप अपनी छोटी सफलताओं को महत्व देते हैं, तब आपका मन स्वयं को सक्षम मानने लगता है। यही भावना आगे चलकर बड़े आत्मविश्वास में बदल जाती है। डर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु होता है। गरीबी का डर, असफलता का डर, आलोचना का डर और समय निकल जाने का डर मनुष्य को जकड़ लेता है। लेकिन जब व्यक्ति इन डरों से ऊपर उठकर अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है, तब उसका आत्मविश्वास स्वतः बढ़ने लगता है। शरीर और मन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं।
जब आप सीधे खड़े होते हैं, शांत श्वास लेते हैं और स्थिरता से बोलते हैं, तो आपका मन भी उसी स्थिरता को अपनाता है। आपका शरीर जैसा संकेत देता है, मन वैसा ही अनुभव करता है। दूसरों की सहायता करना भी आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक गहरा मार्ग है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी का मार्गदर्शन करते हैं या केवल किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तो आपके भीतर यह भावना उत्पन्न होती है कि आप मूल्यवान हैं। यह अनुभूति आत्मविश्वास को भीतर से मजबूत बनाती है। आत्मविश्वास केवल स्वयं के लिए नहीं होता, यह दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने से और गहरा होता जाता है। अब जब ये शब्द आपके भीतर समा रहे हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। आपका शरीर